राधे कृष्ण दोस्तों, पितरपक्ष चल रहा है तो पितरपक्ष में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हम मंदिर जा सकते हैं, पूजा स्थल पर जा सकते हैं कि नहीं, पितरपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं कि नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पितरपक्ष चल रहा है तो पितरपक्ष के 15 दिन पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। ये नियम भोजन और बाल नाखून काटने के लिए होते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पितरपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और बहुत से सवालों के मैं आपको जवाब भी दूंगी कि लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं कि नहीं, किसी पूजा स्थल पर देवधाम में जा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पितरपक्ष इस साल 2025 में 8 सितंबर से लेके सोमवार से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर रविवार तक चलेगा। असल में ये भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और इसका समापन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होता है। शास्त्रों के अनुसार पितरपक्ष के दौरान कुछ नियम का हमें पालन करना पड़ता है, नहीं तो पूर्वज नाराज हो जाते हैं और पितृदोष भी लग सकता है। वैसे भी लोगों के मन में पितरपक्ष को लेकर कई तरह के सवाल जागृत होते हैं, जैसे कि क्या पितरपक्ष में लहसुन प्याज खा सकते हैं, पितरपक्ष में क्या मंदिर जा सकते हैं, इस दौरान क्या हम नाखून और अपने बालों को या दाढ़ी बनवा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पितरपक्ष में हमें क्या जरूर करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म जरूर करें। अगर आपके पूर्वजों के लिए आप श्राद्ध कर्म जरूर करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कोई खास आपका सगा अगर जो है मृतक है, पूर्वज है, तो उनके लिए आप उनकी तिथि पे श्राद्ध जरूर करें। तर्पण करें। दान दक्षिणा पितरपक्ष में करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षियों की सेवा करना जरूरी होता है। सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। और जिस दिन आपकी तिथि होती है, किसी की आपके जो पूर्वजों की तिथि होती है, तो उस दिन उनके पसंद का खाना बनाएं और गाय को, कुत्ते को और कौवे को जरूर निकालें। आइए जानते हैं कि पितरपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए हमें। तो पितरपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, नाखून या बाल न कटवाएं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तर्पण करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। मांसाहार न करें। बैगन अधिक, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो बैगन, प्याज, सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, जैसे आटा रख दिया फ्रिज में हो तो सुबह नहीं खाना है, उसको बना के। सरसों का साग, मसूर और उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। काला नमक नहीं खाना चाहिए। चना और सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। और कोई श्राद्ध कर रहा है तो उसका मजाक ना बनाएं। खुद अगर नहीं कर पा रहे तो दूसरों का मजाक भी ना बनाएं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। अपने मन को शांत रखें और पूर्वजों को याद करें। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं करें। दिन में ही आपको दोपहर के समय श्राद्ध का सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोपहर के समय आप श्राद्ध करें। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, जैसे कि क्या पितरपक्ष में भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो पितरपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की भी सेवा करना ना भूलें। मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखें, भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा भी करें। जैसे हम रोज सुबह की पूजा करते हैं, उसी तरह हमें भगवान की पूजा और आराधना करनी है। पितरपक्ष में मंदिर जा सकते हैं कि नहीं। तो पितरपक्ष में मंदिर जाने से कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, किसी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, किसी धाम देवी के धाम में जाना चाहते हैं, तो उस समय पितरपक्ष के दौरान इस चीज को आप रोक दें और पितरपक्ष के बाद जाएं। और इसी तरह पितरपक्ष में किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए, जैसे बेटी के घर नहीं जाना चाहिए और बेटियों को अपने घर बुलाना नहीं चाहिए। कोशिश करें पितरपक्ष में आप अपने घर में ही रहें, अपने घर का ही खाना खाएं, किसी और के यहाँ जाके खाना न खाएं या किसी और के यहाँ पितरपक्ष में न जाके रुके। क्या पितरपक्ष में बाल कटवाने चाहिए? नहीं, पितरपक्ष में बाल कटवाने से बचना चाहिए, शेविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शोक और पवित्रता का समय होता है। तो इस दौरान पर बाल, दाढ़ी और नाखून काटना पितरों के प्रति अनादर माना जाता है। क्या पितरपक्ष में प्याज लहसुन खा सकते हैं? तो लहसुन और प्याज जो है वह तामसिक भोजन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी चीजों का आप सेवन
करते हैं तो हमारे विचारों की पवित्रता खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है और मन की एकाग्रता भी खत्म होती है। तो इस दौरान पितरपक्ष में और वैसे भी नवरात्रि में भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि पितरपक्ष में कौन सी सब्जी हमें नहीं बनानी है। तो पितरपक्ष के दौरान जो जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं, जैसे कि अरबी, गाजर, मूली, सलजम, सूरन, शकरकंद, चुकंदर, ये सारी सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है और पितरपक्ष में इन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी, कुम्हाड़ा को भी वर्जित माना गया है क्योंकि यह पितरों को रुष्ट कर सकता है। आइए जानते हैं कि कौन सी दालें हमें नहीं खानी चाहिए। तो दाल की हम बात करें तो पितरपक्ष में मसूर की दाल खाना अशुभ माना जाता है, उड़द की दाल खाना अशुभ माना जाता है। इन दालों का आप दान कर सकते हैं, दान करना शुभ होता है, लेकिन इनको खाना नहीं है, घर में बनाना नहीं है पितरपक्ष के दौरान। इसके अलावा किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए, कच्ची दाल नहीं खाना है, कच्चा चावल नहीं खाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य के नियमों का हमें पालन करना है। तो पितरपक्ष के जो लोग तर्पण दे रहे हैं खास करके उन्हें ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी पितरपक्ष के बारे में। पितरपक्ष चल रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों का, इन सब्जियों को ना बनाएं, इन दालों को ना बनाएं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स और उसमें आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।